अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये वीकेंड की है, हम लोग बाहर जा रहे हैं। बुरहान और दुआ की दोनों की आपस में लड़ाई होगी। सिबलिंग जो है ये हर दौर के रवायती होते हैं, इनमें लड़ाइयाँ होती ही होती हैं। अभी जाते हुए ये लड़ रहे हैं, आते हुए सबसे ज़्यादा ये दोनों ही खुश थे। उसने मुझे ये क्यों कह दिया, उसने मुझे ये क्यों कह दिया, ये लड़ाइयाँ हैं इनकी। ये ग्लासगो फोर्ट हम गए थे, वहाँ पर एक जैसे एक कार्ड शॉप है, एक कार्ड फैक्ट्री है। ये कोई नई ग्रीटिंग कार्ड की शॉप थी। वहाँ पर ये नॉर्डिक लाइट हैं, 999 की हैं। और वहाँ से सीधे हम ये टॉय शॉप पर आए, क्योंकि दुआ की आ रही है जी सालगिरह। जी हाँ, सुन लें। और इसको टेडी बियर चाहिए। पिछले साल भी इसके लिए टेडी बियर लाए थे, जो चंद महीनों बाद हमने आई थिंक चैरिटी में दे दिया था, क्योंकि ये खुद भी खप जाती है। अभी पहले उसको ये पसंद आया, आगे आई है तो ये बड़े साइज़ का पड़ा हुआ था। मैंने कहा इसी साइज़ का था जो लास्ट ईयर हमने लिया था। दुआ छोटी है, समझ में भी आता है कि चलो उसने टेडी बियर लेना ही था, लेकिन ईमान ने और ये बुरहान के हाथ में भी पकड़ा हुआ है। ये पागल होई पई ते आ और भी बड़ी पागल जरा पे कर रहे सब ना ज्यादा पागल होया पे। इन्होंने अपनी अपनी मर्जी से ये टेडी बियर लिए हैं, और फजर के लिए कोई भी नहीं लिया, क्योंकि वो गाड़ी से बाहर ही नहीं निकली, तो उसके लिए कोई भी टेडी बियर नहीं लिया। तो वो बोल रही थी कि मेरे लिए क्यों नहीं लिया। अच्छा, ये हम ग्लासगो फोर्ट में ही मॉरिसन स्टोर है, तो वहाँ पर गए। हमारे घर के पास जो मॉरिसन स्टोर है वो इतना बड़ा नहीं है, तो ये बहुत ही मैसिव स्टोर था। पहले देखें जब आ रही थी तो इसका मूड कितना ख़राब था। अभी इसने अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर ली है, तो इसके पैर जो हैं ज़मीन पे नहीं लग रहे। अच्छा जी, खाना जो है रोज़ का ही काम है, हर रोज़ ही बनाना पड़ता है, चाहे आप दिन में एक बार बनाएं या 2 दफ़ा बनाएं, तो कुकिंग तो बहरहाल करनी ही होती है। मेरी क्या रूटीन है, पिछले कुछ हफ्तों से मैं एक खाना या एक सालन ऐसा बना लेती हूँ क्वांटिटी वाइज के मुझे वो तकरीबन 2 से 3 दिन, अगले 2 से 3 दिन जो है मुझे कुछ पकाना ना पड़े, और मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहा है। तो आज मैं क्या करने लगी हूँ, आज मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं 2-3 हांडियाँ ऐसी पकाऊंगी, राइस और कुछ डिज़र्ट में कुछ बना लूँगी, ताकि मुझे पूरा हफ्ता जो है कुछ पकाना ना पड़े। और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मौसम भी ऐसा है, फ्रिज में खाना सही रहता है, और ताज़े खाने का और टेस्ट होता है, दूसरे तीसरे दिन खाने का टेस्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैं आज अपनी मेका कुकिंग रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। होपफुली आपको इससे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। तो देखें मैं आज क्या क्या बनाती हूँ। मैंने एक ही दफ़ा ये इतना सा जिंजर, अनियन और जिंजर जो है इसको मैंने यहाँ जो इलेक्ट्रिक चॉपर है इसमें चॉप कर लेना है, ताकि काम जो है वो ज़रा फटाफट से हो जाए। क्योंकि खाना बनाने में असल चीज़ जो है वो उसकी तैयारी होती है, और अगर वो पहले से कर ली जाए तो आप चाहे 3, 4, 5, 6 भी हांडियाँ जो है वो आराम से पक जाएंगी। ये नहीं है कि अलग अलग खाने के लिए अलग अलग प्रिपरेशन की जाए, तो वो फिर थका देने वाला काम है। ये पार्ट मैंने कर दी है इसके, तो ये इसमें चला जाएगा। नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, सूखा धनिया और थोड़े से साबुत मसाले हैं, जिसमें है दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और स्टार एनिस। ये इसमें डाल दिया। मट्टी की हांडी में मैंने दालें 2-3 दफ़ा बनाई हैं, आलू पकाए हैं, और आज मैं आलू गोश्त का सालन पका रही हूँ। गार्लिक मैं फ्रोज़न ही डाल दूँगी।
गोश्त चूँकि मैं हांडी में पका रही हूँ तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, और सबसे पहले मैंने पकने के लिए रख दिया है। और अभी मैं दूसरी जो हांडी है वो पका रही हूँ। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना ताकि ये मसाला जो अच्छी से भुना जाए, खास तौर पर जो गार्लिक है। मसाले को बहुत ही अच्छे से भुना है। इसमें जो लिक्विड वाटर है वो नहीं होना चाहिए। मसाला देखिए कितने अच्छे से भुना गया है, और माश की दाल भुनी हुई अच्छी लगती है। और इसमें जो मसाले की क्वांटिटी है वो मिनिमम ही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मसाला होगा तो दाल घुल सकती है। और यहाँ पर तकरीबन आधा किलो दाल है, और आधा किलो दाल के लिए ये इतना मसाला काफ़ी है। और दूसरी हांडी में माश की दाल पका रही हूँ। तड़का लगा दिया है, दाल डालकर इसको मिक्स करके इसमें पानी इतना डालना है कि दाल डूब जाए। थोड़ी सी हरी मिर्चों की पेस्ट डाल दी है मैंने इसमें। ये जो मेरे पास प्याज है ना, ये देखिए असल चीज़ें हैं इन जिंजर गार्लिक अनियन जो हमें तैयार करना है। असल काम ये है जो मैंने पहले थोड़ी सी हरी मिर्चों की पेस्ट डाल दी मैंने। दाल जो है ज़रा उसको मिक्स कर लेंगे। जब तक ये भुना जा रहा है इसमें ये जो मटर है ये डाल दिए हैं, और ये भी थोड़े भुने जाएंगे। साफ फ्लेम जो है मीडियम पे फाइव कर देना है, और उसको भी साफ भून लेना है अच्छे से। बहुत कच्ची है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी इस तरह से। अपने अंदाजे से मैंने डाला है कि दाल गलने में कितना पानी चाहिए। दाल है इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी डाल देनी। ये गोश्त पक रहा है, अब इसने अपने टाइम पर पकता है। इसकी कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, पकना इसने अपने टाइम पर है। दाल ने अपने टाइम पर पक जाना है। दाल की सारी कुकिंग हो चुकी है। अब इसने गल जाना है तो इसको तड़का लगा दें, दाल कुक हो जाएगी। और यहाँ पर आलू मटर गाजर मेथी की जो सब्जी है वो इसकी जो मेन कुकिंग है वो हो चुकी है। बस इसमें अब सब्जियां डालनी है, तो बाकी काम है वो चूल्हे ने करना है, यानी फ्लेम ने करना है, तो उसमें पका देना है। कैरेट्स हैं तकरीबन 1 से 1.5 कप कैरेट इसमें डाल दी हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर इसको मैं पकने दूंगी। गाजर मेथी की सब्जी में ये जो कसूरी मेथी स्टोर बॉट होती है मैं ये डालती हूँ, क्योंकि जो स्टोर की मेथी है वो तो यहाँ मेरे पास इस वक्त है नहीं, और दूसरी फ्रोजन है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है। अभी इतने से आलू जो है ये मैं डाल दूंगी। आलू भी आपने देखकर डालने हैं। ये सैलड पोटैटो हैं, इनको गलने में थोड़ा टाइम लेता है। अगर आपके पास ऐसे आलू हैं जो बहुत जल्दी गल जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कुकिंग के बाद आप इसमें डालें, वरना आलू गल ना जाए। वाइट पोटैटो होते हैं वो फौरन से ही घुल जाते हैं, गलते बाद में घुल पहले जाते हैं। चूँकि ये सैलड पोटैटो है, मैं कोस्को से लाती हूँ, तो ये गलने में टाइम लेते हैं, और गल भी जाएंगे ना तो ये अपनी शेप खराब नहीं करेंगे, घुलेंगे नहीं। तो ये मैंने स्टेज पे डाल दी है। हर हांडी का चम्मच मैंने अलग से रखा हुआ है तो मैं देख रही हूँ। अब इसने पकना है, जब गाजर और पोटैटो गल जाएंगे तो ये सब्जी तैयार होगी। अभी जो माश की दाल है वो ऑलमोस्ट
कुक हो चुकी हुई है, बस इसने भूनना ही है। दाल गल चुकी हुई है, तो इसके जो आखिरी स्टेप है वह मैं वो कर लूँगी। इसको तड़का लगाना है दाल के ऊपर। आप देख सकते हैं कोई इतना ऑयल नहीं आया है, तो बहुत ज़्यादा तेल डालकर हांडी पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि दाल गल जाए तो उसमें बाद में आप तड़का लगा सकते हैं। जो प्रोफेशनल कुकिंग है ढाबा स्टाइल की, वो ऐसे ही करते हैं, मनों के हिसाब से उन्होंने दालें इस तरह पकाते हैं। दाल को बॉयल अलग से करते हैं, बाद में जो मसाला भूनकर उसके ऊपर डाल देते हैं, तो फिर तड़का लगा देते हैं। तो दाल जो है इस तरह देखें, ऑयल इसके ऊपर आ गया है, गली हुई है, तो दाल जो है वो भुन गई है और ये दाल तैयार हो गई है। और अभी सबसे पहले गोश्त रखा है क्योंकि उसको टाइम लगना है पकने में। आलू गल गए हैं, तो आलू मटर गाजर मेथी की सब्ज़ी भी तैयार हो गई। 2 हांडियाँ पक चुकी हुई हैं और यहाँ पर अभी मैं आखिर में चावल बनाने लगी हूँ, क्योंकि चूल्हे 3 चूल्हे जो हैं उन पर ही खाना बन सकता है। तो वो जब 2 चूल्हे खाली हुए हैं तो मैं चावल बना लूँगी। गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट ही गल चुका है, लेकिन अभी थोड़ा गलना है। मैंने बनाए हैं चनों वाले चावल। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, तो बहुत ज़्यादा मैंने शेयर नहीं की। चावलों को मैंने दम पर लगा दिया है। अच्छा, अब आ जाइए, ये जो मैंने गोश्त पकाया है, ये जो गोश्त मैंने पकाया है ये सीने का गोश्त है, जिसके हम चावल बनाते हैं ना, ये वो वाला गोश्त है। जिस तरह लैम चांप का मीट होता है, यानी चांपें होती हैं, या लैम लेग का मीट होता है, इसी तरह लैम के जो सीने का गोश्त है वो ज़्यादातर चावलों के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी यखनी बड़ी अच्छी बनती है। और दूसरा ये कि इसको गलने में बहुत टाइम लगता है। मैंने अभी इसको इस हांडी में पकाया है, तो यकीन जानिए कि गोश्त जो है थोड़ा टाइम लगकर गला है, लेकिन इसमें पानी कम नहीं हुआ। ये जो मैं हांडी में खाना बना रही हूँ, मैंने एक नई चीज़ सीखी है। अभी जैसे ये गोश्त मैं देगची में पकाती, तो मुझे इसमें 1-2 दफ़ा थोड़ा पानी और डालना पड़ना था, लेकिन जितना पानी मैंने इसमें डाला है ये इसी में घल गया है। और जो इस आलू गोश्त का जायका बनता है, वो चाँप का हो या लैम लेग का हो, वो भी इसके आगे कुछ नहीं है। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। मैंने 2 बजे कुकिंग स्टार्ट की थी और अभी 4:15 हुए हैं, तो 2 घंटे हो गए हैं। और 2 घंटे में मेरी ऑलमोस्ट जो कुकिंग वाला काम है वो हो गया है फिनिश। हांडियाँ पक चुकी हैं। आलू गोश्त का सालन जो है वो बस रह गया है, क्योंकि गोश्त गलने में टाइम लगता है। और चावल जो है वो ऑलमोस्ट पक चुके हैं। 2 हांडियाँ मैंने पका के रख दी हैं। अब होगी बेकिंग स्टार्ट। यहाँ पर अभी बेकिंग होने लगी है। ये 6 अदद अंडे हैं, इसको हम यहाँ इलेक्ट्रिक स्टैंड मिक्सचर में मिक्स करेंगे। मैं यहाँ एक केक बैटर से 3 अदद केक बनाऊंगी, और जो बैटर है वो एक ही होगा। अंडे मैंने मिक्स किए हैं, तो इसमें मैंने चीनी डाल दी है, कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अभी मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। मैंने इस तरह की बेकिंग पहले भी शेयर की है कि एक केक के बैटर से आप डिफरेंट फ्लेवर के केक बना सकते हैं। और चूंकि आज मैं बल्क कुकिंग कर रही हूँ, तो इस तरह की कुकिंग आप किस तरह कर सकते हैं। केक का बैटर एक ही बनाएंगे, बाद में इसमें हम दूसरे फ्लेवर जो हैं वो शामिल करेंगे। मैं कोशिश करूँगी इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँ। केक का बैटर जब तैयार हो गया है, तो जो मेजरिंग कप है वो 1 कप मैंने केक का बैटर लिया है, और इसमें तकरीबन आधा कप मैंने कोको पाउडर डाला है, और 1/4 कप के बराबर इसमें मैंने जो बॉइलिंग वाटर है वो थोड़ा थोड़ा करके डाला है, और इसको मिक्स कर देना है। और ये मैं मार्बल केक बनाऊंगी, चॉकलेट मार्बल केक बनाऊंगी। इसको अलग से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो जो सादा केक का बैटर है एक उसकी लेयर और एक उसकी लेयर, तो ये चॉकलेट मार्बल केक आसानी से बन जाएगा। देखें कितनी आसानी से चॉकलेट मार्बल केक जो है वो मैंने बना लेने हैं। और ये मैं 2 बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को ये काफ़ी पसंद है। तो अभी दोबारा से मैंने जिस
बर्तन में मैंने चॉकलेट केक मिक्स किया था, उसी में मैंने दोबारा से केक का बैटर डाला है। जो प्लेन वाला केक का बैटर था उसमें कोकोआ पाउडर डाला है और ये बन जाएगा जी चॉकलेट केक। जो प्लेन केक का बैटर है वो अलग से ही रखना है, उसमें कोई चॉकलेट वाला स्पून ना इस्तेमाल करें अगर इस तरह से डिफरेंट फ्लेवर के केक बना रहे हैं। अभी जो आखिरी है वो फ्रूट केक बनेगा। ये मिक्स ड्राई नट्स हैं जिसमें आमंड हैं, पिकान्स हैं, वॉलनट हैं, थोड़ा चॉप किया है, थोड़े मिक्स रेजन और कुजी बेरीज और मिक्स ड्राई फ्रूट हैं वो इसमें डाल दें। अपनी मर्ज़ी के कोई से भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं और ये फ्रूट केक बन जाएगा। ओवन को 180 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए मैंने ऑलमोस्ट तब ऑन किया था जब मुझे पता था कि मेरे केक जो हैं वो तब तक रेडी हो जाएंगे। बहुत देर पहले भी मत करें अगर इस तरह की बल्क बेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ओवन ऐसे ही फजूल ना चलाते रहें, इसको 5 मिनट ही काफ़ी हैं। इसका आधे घंटे का टाइम है, 25 मिनट बाद चेक करें। हमारे एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे तो वो अक्सर कहा करते थे कि गोश्त गोश्त लाई हुई है। साडी कुड़ी ने दाल पकाई है मिट्टी की हांडी च कि गोश्त हुंदा उहदे अगे। मतलब ये कि मिट्टी की हांडी में अगर दाल भी पकाएंगे तो उसका क्या ही फ्लेवर होगा, और सोचिए अगर गोश्त ही पकाया जाए तो उसका क्या फ्लेवर होगा जो इस गोश्त का बना है। अभी जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो सीने का गोश्त है इसका आलू गोश्त का सालन बनाकर खाएं तो आप तारीफ़ें ही करेंगे। अगर कभी नहीं पहले खाया, ज़्यादातर हम चाँप का या लैम लेग का ही आलू गोश्त का सालन बनाते हैं, तो इस तरह के गोश्त का ये जो सीने का गोश्त होता है इसके चावल ही बनते हैं। दूसरा ये कि मिट्टी की हांडी अगर कभी नहीं इस्तेमाल की खाना पकाने के लिए तो उसको ले आएँ तो फिर मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि इसकी कुकिंग बड़ी कमाल की है, इसका जायका बड़ा ही कमाल का है। मैं ये गोश्त बनाती हूँ ना तो बच्चे बड़े नखरे से खाते थे, लेकिन ये गोश्त बच्चों ने बड़े खुश होकर खाया है। और अभी इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं और हस्बे ज़रूरत इसका शोरबा बनाकर ये सालन बन जाएगा। अभी मैं ये सारे बर्तन उठाने लगी हूँ, सारा खलारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। आलू गोश्त का सालन जो है बस वो रह गया है पकने वाला, जो सबसे पहले रखा हुआ था, और बड़ा ही जबरदस्त इसका टेस्ट बना है। क्या ही बात है। चावल देखें माशाल्लाह। बेकिंग जो है ओवन, जो केक जो है वो ओवन में है, केक ओवन में बेक हो रहे हैं। You know it is fair because she did all the बर्तन like that, so I mean it is fair to do। और जो अच्छा ये जो सीने का गोश्त अभी मैंने कहा कि मैं इसके आलू गोश्त बना रही हूँ, जैसे बाकी लैम लेग का मीट है या चांप है तो उसमें मीट ज़्यादा होता है, हड्डियाँ कम होती हैं, तो इसमें हड्डियाँ भी उतनी हैं, मीट भी उतना है, तो उसका फ्लेवर बड़ा मज़े का बनता है। ख़ास तौर पर यखनी के चावल अगर मज़े के बनेंगे तो इसका शोरबा भी बहुत मज़े का बनेगा। इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी फ़ैट बहुत ज़्यादा है। चूल्हा बंद किए हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं और सालन देखें अभी भी पक रहा है। 25 मिनट बाद चेक किया तो ये जो चॉकलेट केक है ये बेक हो गया था। ये चॉकलेट मार्बल केक जो है ये भी बेक हो चुका है, ये भी मैंने निकाल लिए हैं। केक यहाँ पर बेक हो चुके हैं। ये सारी कुकिंग मैंने जो है सैटरडे आफ्टरनून की थी और केक मैंने बनाकर रख दिए थे। और अभी ये ऑप्शनल है, जो मैं फज बना रही हूँ केक के ऊपर डालने के लिए तकरीबन 1/4 कप मिल्क लिया है और इसमें 100 ग्राम डार्क चॉकलेट डालकर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से गर्म करना है कि चॉकलेट मेल्ट हो जाए। फिर एक कैन इसमें कंडेंस मिल्क का डाल देना है। 397 ग्राम है ये कंडेंस मिल्क, और इसको इतना पकाना है, थोड़ा सा बटर इसमें डाल देना है कि इसकी गाढ़ी इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए तो ये चॉकलेट फज तैयार है। अभी इसको ये देखें केक खाना भी शुरू कर दिया है, इसके ऊपर अभी फज डालनी है क्योंकि ये सुबह को मैंने किया था, फज बनाई थी तो नाश्ते में ये बच्चों ने खाया है। और इस तरह की कुकिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही है। तकरीबन सैटरडे को मैंने ये खाने बनाए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक मुझे कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। होपफुली आपको आज की ये मेगा कुकिंग से कोई फ़ायदा हुआ हो, कोई आइडिया मिला हो।
अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।